नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कालजयी कवि गीतकार सोम ठाकुर की जीवन यात्रा के तमाम अनछुए पहलू और अनकहे किस्से, जिन्हें अब सारी दुनिया जब चाहे तब अपने मोबाइल पर देख सुन सकेगी। गौरतलब है, सोम ठाकुर की अनकही कहानी डॉक्टर कुमार विश्वास की जुबानी टैगलाइन के साथ लेखक निर्देशक फाल्गुनी त्रिपाठी द्वारा सोमरस शीर्षक से लगभग 30 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। 92 साल के सोमदा के स्वास्थ्य कारणों से उनके अहिरपाड़ा राजा मंडी स्थित निवास पर एक सादा संक्षिप्त समारोह में गीत ऋषि सोम ठाकुर फाउंडेशन द्वारा सोमरस डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण किया गया। इस निमित्त समारोह अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन और मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज ने सोमदा के स्नेहिल सानिध्य में पोस्टर रिलीज किया। कार्यक्रम संयोजक गीत ऋषि सोम ठाकुर फाउंडेशन के महासचिव अमित श्रीदांत सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा, पिताजी सोम ठाकुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @हिंदी पोएट सोम ठाकुर ऑफिशियल 9759 पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा सुना जा सकता है। इसकी हृदय स्पर्शी कमेंट्री युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने की है। जाने माने कवि डॉक्टर शिव ओम अंबर, डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर, गजलगो दीक्षित दनकौरी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन, अशोक अश्रु, लोकस की संपादक रजनी सिंह और सोमदा के ज्येष्ठ पुत्र जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजीत वरदान सिंह ने सोमदा के संबंध में अपने विचार और प्रेरक संस्मरण साझा किए। समारोह का समन्वय सोम ठाकुर की सुपुत्री नीराजना, दामाद लक्ष्मी चंद तथा आनंद बंसल ने किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित कवि कुमार ललित ने संचालन किया। लोकार्पित डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में सहयोग वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने किया। समारोह की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज थे। वर्तमान समय के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने डॉक्यूमेंट्री में कमेंट्री करते हुए कहा, सोम ठाकुर सुदर्शन हैं, ताजमहल की तरह हैं, मीठे हैं पेठे की तरह, और अगर आप उनके गीतों की शरारतें देखो तो उसमें आगरा की दाल मोठ का स्वाद आता है। आगरा को अगर अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनना है तो उसके लिए सोम ठाकुर से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। आगरा ब्यूरो रिपोर्ट। सोम पिया के द्वार पन्नवा में वो मारे रथ की 5 मार्च 1934 को आगरा में श्री दीपचंद ठाकुर एवं श्रीमती श्याम देवी जी के यहाँ पुत्र रूप में आप पिता के क्षेत्र में आगमन हुआ। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई घर पर ही हुई और बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल आगरा से 10वीं व इंटर से MA तक की शिक्षा आपने आगरा कॉलेज से पूरी की। तो मेरे ख्याल से तो तुम लौट आओ ज्यादा बढ़ गया। आज सोम दादा की एक, हम लोग दादा बोलते हैं उनको, और आज से नहीं, हमारा और दादा का पिछले 45-46 साल से एक रिश्ता है। दादा नागरी प्रचारणी सभा के बहुत ही सम्मानित सदस्य रहे हैं। दादा सोम ठाकुर की कविताएं हम जब कॉलेज में थे तब से सुनते चले आ रहे हैं। उनका सानिध्य मुझे बिल्कुल पुत्रीवत के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आज हमने इनकी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर रिलीज हो रही है उनके पुत्र के माध्यम से, और उसमें डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ समेटने की, आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ समेटने की कोशिश की गई है। ब्रज की पावन धरा, संस्कृति, दादा का जीवन परिचय, दादा की पसंद, दादा की कविताएं, सब कुछ समेटने की कोशिश की गई है। लेकिन उनका जीवन, 92 वर्षों का जीवन, आप सोचते हैं उनका कृतित्व और व्यक्तित्व कितना बड़ा होता है, उस व्यक्तित्व को उसमें समेटने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन दादा का जीवन उससे भी बहुत बड़ा है। इस मौके के लिए मैंने उनके लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं पढ़ देती हूँ। और सहज स्वभाव के हैं, हमेशा हर किसी के लिए, अपने हर किसी को, मेरे ख्याल से शहर के अंदर ये लगता है अंतर्राष्ट्रीय हैं, किसी से भी मिलेंगे सबको ये लगता है कि दादा अपने हैं, सबसे ज़्यादा प्यार मुझको करते हैं। तो मुझको भी ऐसा ही लगता है कि वो शायद मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं। सोम दादा के अमर गीत सुने हैं, शब्दों की बगिया से फूल चुने हैं, कहना ही क्या दादा के बारे में, उनके जैसे कवि तो गिने चुने हैं।
शब्दों में शीतलता अपनेपन की याद दिलाते हमको बचपन की, क्योंकि 45-46 साल पुराना साथ बहुत पुराना है। नई पीढ़ी का करते सहयोग, दादा की छवि स्वच्छ दर्पण सी। बहुत अच्छा। तो ये दादा के ऊपर था और उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो ब्रजभूमि धन्य हुई सोमदादा को पाकर। ब्रजभूमि धन्य हुई सोमदादा को पाकर, गुजरात से बसे थे पूर्वज आगरा में आकर। माता पिता का नाम किया, पीढ़ियों का भविष्य संवार दिया। कितना कठिन डगर है, ये शब्दों का ही सफ़र है, ये शब्दों का ही सफ़र है। और जहाँ इस पावन कार्यक्रम में मौजूद हूँ, ये मेरे अग्रज और मेरे ऐसे महान साहित्यकार का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि यहाँ मुझे कुछ अपने वचन कहने का और उनके सम्मान में कुछ अपनी बात रखने का एक मौका मुझे मिला है। आप 92 वर्ष 92 ईयर्स में हैं आप। मैं इनसे केवल 1.5-2 वर्ष छोटा हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा है कि आगरा कॉलेज में हम लोग साथ साथ रहे हैं और बहुत ही मुझे ऐसे मौके मिले हैं इनके साथ काव्य पाठ करने के और साहित्य सृजन में कि मेरी जीवन की वो थाती बनी हुई है। आज इस मौके पर मैं कुछ चंद पंक्तियाँ इनके लिए पढ़ना चाहता हूँ और वो पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि जिसने पान किया काव्य सोमरस हंसकर, जिसने पान किया कि यारो काव्य सोमरस हंसकर और जन्मांतर रह जाएगा मोह पास में फंसकर, रह जाएगा मोह पास में फंसकर। युग पथ दर्शक रंग रसिया हैं जादूगर अलवेले। क्या कहने ये इनका एक जो विशेष व्यक्तित्व है वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया है कि युग पथ दर्शक रंग रसिया हैं जादूगर अलवेले, निश्चय मुक्त ना हो पाएगा शब्द जाल में फंसकर। जिसने पान किया है काव्य सोम रस का हंसकर, सोम रस का हंसकर। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे इस घर में पिताजी के सानिध्य में मैं आया और मगर मुझे 36 साल पहले विदेश जाना पड़ा। तब मुझसे कुछ एक प्रश्न किया कुछ लोगों ने कि भाई तुम्हारे पिताजी तो सोने की तरह हैं, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला वो सोने में जो मिलावट है वो ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं तो इसलिए मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ दीदी को और चाचा जी जो आए आज हमारे साथ और इसमें सम्मिलित हुए। और आशा है आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगेगी। हम लोगों ने सबसे प्रयास करके तैयार की है और आशा है सब। आज हम सब लोग एक विशेष निमित्त के लिए यहाँ आए हैं और वह निमित्त है 92 वर्षीय दादा, लेकिन जिनकी यश काया बहुत बड़ी है, वर्षों के पार है, काल के पार है। एक कालजयी रचनाकार हमारे साथ है और हमें ये गौरव है, गर्व है, गुमान है इस बात पर कि हम आगरा के हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।